द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर। सॉल्व कीजिए। प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, नहीं होता है तो फिर हम करते हैं सॉल्व। समय जितना देखिए, तो एक तो आप टाइम को एक वेरिएबल मान लीजिए, लेट द टाइम टेकन बाय द पर्सन बी एक्स, और जो स्पीड है रिवर का उसको आप y मान लीजिए। दो वेरिएबल लेना है ना, तो एक टाइम को x ले लीजिए और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या ले लीजिए, y ले लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा। तो लेट द स्पीड ऑफ पर्सन बी x, लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी x, और टाइम टेकन बाय द पर्सन बी वाई। अब पढ़िए जरा स्टेटमेंट को। अ पर्सन इज रोइंग, अच्छा क्या क्या गिवन है वो भी लिख लीजिए। गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और x अपस्ट्रीम विच इज इक्वल टू x डाउनस्ट्रीम, दोनों कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। डन। दो इक्वेशन अपने को लिखना है टाइम के टर्म्स में, लिखिएगा और आंसर आएगा। तो v अपस्ट्रीम होगा कितना, तो v अपस्ट्रीम होगा x, नहीं 5 माइनस एक्स होगा, और v डाउनस्ट्रीम क्या होगा, मैंने x स्पीड ऑफ रिवर लिया है, ठीक है। तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, कह रहा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस तो दोनों साइड कितना है, 40। स्पीड अगर मैं अपस्ट्रीम का ले रहा हूं 5 माइनस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, y होगा ना। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, अच्छा एक तो और रिलेशनशिप निकालना होगा ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में भी तो एक रिलेशन निकालना होगा। अरे रे रे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में भी एक रिलेशन निकालना होगा। क्या है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का रिलेशनशिप, उसने कुछ बोला होगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में। कह रहा इट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर, 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है उसको अपस्ट्रीम जाने में देन गोइंग डाउनस्ट्रीम। यानी एक रिलेशनशिप ये भी दिया हुआ है कि टी अपस्ट्रीम जो है वो 3 गुना ज्यादा है टी डाउनस्ट्रीम से। एक तो यहीं से रिलेशन आ जाएगा। तो हमने अपस्ट्रीम को x माना है कि डाउनस्ट्रीम को x माना है, हम लोग यहां पे किसको मान रहे हैं, x। द टाइम टेकन बाय द डाउनस्ट्रीम x मानिएगा ना, तब ना उसका 3 गुना हो जाएगा, इसको 3x होगा, ये टी अप। क्लियर। अब ये हम किसके लिए लिख रहे थे, ये हम अपस्ट्रीम के लिए लिख रहे थे। तो अब डिस्टेंस क्या लिखिएगा, 40 इज इक्वल टू स्पीड कितना है 5 माइनस एक्स। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये y लिए हैं क्या, टाइम y लिए हुए ना, टाइम y लिए ना हम अपनी इक्वेशन में, है ना भाई। हम कैसा क्वाड्रेटिक कैसे बन रहा है, दिस इंटू 3y। एक इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करिए। 40 इज इक्वल टू 15y माइनस 3xy। एक तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डाउनस्ट्रीम के लिए लिखिएगा। डाउनस्ट्रीम के लिए क्या लिखेंगे, वापस से लिखेंगे यही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम
डिस्टेंस तो अभी भी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस तो अभी भी 40 है। स्पीड अब क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में 5 प्लस एक्स, और इस बार जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, ओनली वाई लगेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन आएगी 40 इज इक्वल टू 5y प्लस एक्स वाई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। कुछ मत कीजिए, ये एक्स वाई का वैल्यू यहां से निकाल के पहले वाले में पुट कर दीजिए, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के पहले वाले में पुट कर दीजिए, बस तुरंत से आ जाएगा। तो इक्वेशन है 40 इज इक्वल टू 5y प्लस एक्स वाई। यहां से एक्स वाई क्या आया 40 माइनस 5y के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए और 1 में लगा दीजिए। इसको 3 से निकाल के कहां लगा दीजिए, 1 में लगा दीजिए। 40 इज इक्वल टू 15y, 40 इज इक्वल टू 15y माइनस 3xy। एक्स वाई की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। 40 इज इक्वल टू 15y माइनस 3 टाइम्स 40 माइनस 5y। सॉल्व कीजिए। 40 इज इक्वल टू 15y माइनस माइनस प्लस 15y माइनस 120, 30y इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया और ये 120 है, माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 140। y इज इक्वल टू क्या आया 140 बाई 30, दैट इज इक्वल टू 14 बाई 3। y हमने क्या माना था, समय माना था। y हमने क्या माना है, समय माना है। तो इसको 40 बाई 3 आवर्स रहने दीजिए। और अब इसकी वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, कहीं किसी एक इक्वेशन में क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए। किस इक्वेशन में पुट करिएगा, आपको अल्टीमेटली स्पीड चाहिए ना, आपको x का वैल्यू चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लीजिए जिस इक्वेशन में आपको पुट करना हो। तो एक इक्वेशन ये बना हुआ था ना शायद, 40 इज इक्वल टू 5y माइनस एक्स वाई, यह है ना एक इक्वेशन बना हुआ। प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो 40 इज इक्वल टू 5 इंटू 14 बाई 3 प्लस x इंटू 14 बाई 3। 40 इज इक्वल टू, इसको इंटू 3 कर दीजिए, ये जगह इसको देखिए 15 चौके 14 5 जा 5 4 जा 22 हमें 0 60 है ना, प्लस इधर क्या आ जाएगा 14x। ये क्लियर है, देखिए तो 70 है ना, 70 है ना। अब ये किधर कितना है 120 माइनस 70 इज इक्वल टू हाउ मच 14x। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू कितना आया, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। फोर्टीन 3 जा, ये उससे कुछ ज्यादा आएगा, उससे कुछ ज्यादा आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर बताइए कितना आ रहा है। थ्री 3.57 किलोमीटर पर आवर। अगर सारा कैलकुलेशन सेम है तो यही आपका क्या होगा, ठीक है।
क्या जी? 160 होगा क्या? 160 होगा, इसको करेक्शन करिए। ये क्या आ रहा है? 160 आ रहा है। तो ये 16 आएगा, और ये क्या आएगा फिर? इसको 16/3 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। अब इसको ही वहां पुट करना होगा, तो फिर आगे का भी गड़बड़ हुआ होगा। इसको क्या कर दीजिए, ये पूरा मिटा देता हूं इधर वाला। किसका ना? ये 16 और ये भी 16। देखिए ये तो 120 हुआ, ये फोर्टी बाई 16 कितना आ रहा है? ये क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? तो इससे आपका जो रिवर बोट प्रॉब्लम है वो भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। और सिंपल स्पीड इनटू टाइम वाला एक भी सवाल नहीं करवा रहे हैं, ये सोच रहे हुए कि आप स्पीड इनटू टाइम वाला सवाल कर लेंगे कि एक ट्रेन है जो इतने स्पीड से जा रहा है, इतना डिस्टेंस कवर किया। सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला नहीं करवाए हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा रहता है, जहां पर अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इसलिए वो वाला सवाल करवा दिए। नॉर्मल जो सवाल है, जैसे कि two people are 16 kilometer apart on a straight road, they start walking at the same time, if they walk towards each other find their speeds, तो एक को x ले लीजिए, को y ले लीजिए और इक्वेशन लिखिए दोनों का और सॉल्व हो जाएगा। तो वैसा कोई भी सवाल हम नहीं करवाए हैं, एकदम सिंपल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो टाइप का प्रॉब्लम देखा। एक कौन सा? नंबर्स वाला, जहां पे आपको रिवर्सिंग ऑफ डिजिट कैसे लेते हैं, और दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम। सिंपल वाला एक भी नहीं करवाए हैं। अगली क्लास में मिसलेनियस टाइप में प्रॉफिट लॉस का एक सवाल करवा दूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले कि भाई इंटरेस्ट इतना, एसपीआरटी वाला, तो वो एक करवा देंगे। और कुछ सवाल ये जो इसका है ना, जैसे जो हम लोग किए हैं अभी, जो प्रॉब्लम आज बोल रहा था मैं, ये सिंपल डिस्टेंस टाइम वाला, तो ऐसे 3-4 सवाल अगली क्लास में करके और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा और एक है एंगल बेस्ड भी कुछ है, तो एंगल बेस्ड वाला भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।